जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों, महादेव देवादिदेव शिव जी की पूजा हर कोई करता है। ये इतने दयालु और भोले हैं कि हर किसी की पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उसे उसकी इच्छा अनुसार फल प्रदान करते हैं। आइए हम जानते हैं नागेश्वर लिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। प्राचीन समय में एक राक्षस था जिसका नाम दारुक था और उसकी पत्नी का नाम दारुका था। दोनों पश्चिम में स्थित सुंदर वन में रहा करते थे जो समुद्र से बहुत नजदीक था। वो वन 64 कोस लंबा और चौड़ा था। वहां के रहने वाले मनुष्य उन दोनों राक्षस राक्षसी के अत्याचारों से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे सभी ऋषि उर्व के पास पहुंचे और उन्हें अपना दुख सुनाया और प्रार्थना की, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें। तब उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि उर्व बोले, आप लोग इस प्रकार चिंतित न हो, अधर्मियों का नाश अवश्य ही होता है। उन्हें धैर्य देकर ऋषि ने वहां से भेज दिया। फिर तपस्या करने लगे जिससे संसार का कल्याण हो सके। उधर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। हजारों राक्षसों को देवताओं ने अपने प्रहारों से मार गिराया। राक्षसों को इस प्रकार प्रताड़ित होता देखकर दारुकों को अपना वर याद आ गया। उसने राक्षसों से कहा कि आप लोग इस प्रकार भयभीत न हो, मैं आपका भय अवश्य दूर करती हूँ। ये कहकर दारुका ने राक्षसों की उस नगरी को उठाकर समुद्र के मध्य में स्थित कर दिया। अब सारे राक्षसों को भय से मुक्ति मिल गई। एक दिन दारुका घूमती हुई फिर से धरती पर आ गई। तब उसने देखा कि एक डोंगी में बहुत से मनुष्य बैठकर समुद्र की ओर से पृथ्वी पर आ रहे हैं। दारुका ने जाकर राक्षसों को सूचना दी कि असंख्य मनुष्य समुद्र में हैं। राक्षसों ने उन मनुष्यों को पकड़कर अपने जेल खाने में डाल दिया। उन मनुष्यों में एक सुप्रिय नामक बनिया भी था जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कारावास में ही भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधिवत उसकी आराधना पूजा प्रारंभ कर दी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी प्रसन्न हो गए। परंतु एक दिन सुप्रिय को भगवान शिव की पूजन करते हुए दारुक के किसी दूत ने देख लिया और जाकर दारुक को बता दिया। यह जानकर दुष्ट दारुक जेल में गया और सुप्रिय से बोला, बनिए सच बता, तू किस देवता की पूजा कर रहा है, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। बहुत पूछने पर भी जब सुप्रिय ने कुछ नहीं बताया तब क्रोधित होकर दारुक ने उस बनिए को मारने की आज्ञा दे दी। वो परम शिव भक्त हाथ जोड़े आंखें मूंद कर अपने आराध्य शिव जी का ध्यान कर उनसे मन में रक्षा की प्रार्थना करने लगा। भक्तवत्सल भगवान शिव अपने भक्त की पुकार पर तुरंत वहां प्रकट हो गए। अपने भक्त की ओर बढ़ते उन राक्षसों को देखकर शिव जी ने पशुपत अस्त्र उठा लिया और उन राक्षसों को पल में ही मार डाला। शिव जी बोले, हे सुप्रिय, आज से ये वन राक्षसों से मुक्त हुआ। अब तुम सदा के लिए निर्भय हो जाओ और इस वन में धर्म के मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ही यहाँ निवास करेंगे। इन्हीं के साथ मेरे परम भक्त भी इस वन की शोभा बढ़ाएंगे। दूसरी ओर राक्षसी दारुका देवी पार्वती की स्तुति करने लगी। उसने देवी को प्रसन्न कर लिया और प्रार्थना की, माते आप मेरे वंश और कुल की रक्षा करें। तब देवी पार्वती दारुका के वचनों को सुनकर शिव जी से बोली, हे नाथ, आपकी कही ये बात युग के अंत में सच हो, उससे पूर्व तामसी सृष्टि भी रहे, ये मेरा विचार है। भगवान मेरी बात को पूरा करें। दारुका मेरी ही शक्ति है, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यहाँ पर दारुका का ही राज्य होगा। देवी पार्वती के वचनों को सुनकर शिवजी बोले, हे प्रिय, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, परंतु अपने भक्तों की रक्षा के लिए मैं यहीं पर स्थित रहूंगा ताकि कोई भी उनकी जाति और धर्म के विरुद्ध कोई आचरण न कर सके। जो मनुष्य धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए भक्ति भावना के साथ प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वो चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। जब वो यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा तो वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। ये कहकर भगवान शिव और देवी पार्वती वहां ज्योतिर्मय रूप में पार्थिव लिंग में स्थित हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव नागेश्वर नाम से और देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव पार्वती अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए वहां स्थित हो गए। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तीनों लोगों का कल्याण करने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है।
नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा सुनने या पढ़ने से महापातकों का नाश होता है, संपूर्ण मनोरथों को पूरा करता है। अब जानते हैं रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। भगवान श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया ताकि दुष्ट राक्षस राज रावण का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करा सके। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी देवी सीता से हुआ था। अपनी माता कैकेयी के मांगे वरदान के अनुसार वे 14 वर्षों के लिए वनवास गए। एक दिन जब श्री राम लक्ष्मण कुटिया से बाहर गए तब रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज करते हुए भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुंचे। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई, जिसे उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। तब श्री राम ने उनकी सहायता की। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना को चारों ओर तलाश करने के लिए भेजा। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने माता सीता को लंका में ढूंढ लिया और श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाया। जब श्री राम को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी का हरण लंका अधिपति रावण ने किया है तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब उनकी सेना दक्षिण छोर पर समुद्र के किनारे पहुंची तो उन्हें चिंता हुई कि सेना इस अथाह सागर को पार कैसे करेगी। वे इसी सोच में डूब गए। श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब वानर उनके लिए पानी लेकर आए तो उन्हें स्मरण हुआ कि आज उन्होंने अपने आराध्य का दर्शन पूजन तो किया ही नहीं। तब श्री राम ने जल नहीं पिया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके उसका विधिपूर्वक 16 उपचारों से पूजन किया और भक्ति भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। श्री राम बोले, हे देवादिदेव त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करें। इस प्रकार प्रार्थना करके राम जी ने अपने आराध्य की स्तुति में निमग्न होकर शिव जी की प्रार्थना की। शिव जी प्रसन्न होकर वहां दर्शन उनको दिए और बोले, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। अपने सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ शिव को पाकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने शिव जी से युद्ध में विजयी होने का वर मांगा और भगवान शिव से जगत के कल्याण के लिए वहीं निवास करने की प्रार्थना की। श्री राम के वचन सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, तुम्हारा मंगल हो, युद्ध में तुम्हारी जीत अवश्य होगी, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। ये कहकर शिवजी श्री राम द्वारा स्थापित उस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। उसी दिन से वो शिवलिंग जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी शिवलिंग के पूजा के फल के रूप में श्री राम की सेना को समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया और वो युद्ध में विजयी हुए। श्री राम ने रावण और अन्य राक्षसों का संहार किया और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने वालों के सभी पापों का नाश होता है। अब हम त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्तवत्सल भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिव जी के सहस्र नाम स्तोत्रों का उच्चारण करेंगे। शिवः हरः मृडः रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिगम्यः सदाचारः शर्वः शंभु महेश्वर चंद्रापीडः चंद्रमौली विश्वम विश्वम्भेश वरेश्वरः वेदांतसार संदोह कपाली नीललोहितः ध्यानाधरः अपरिच्छेद्यः गौरीभर्ता गणेश्वर अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति त्रिवर्ग स्वर्ग साधनः ज्ञानगम्य दृढ़प्रज्ञ देवदेव त्रिलोचनः वामदेव महादेव पटु परिवृण दृढ़ विश्वरूप विरूपाक्ष वागीशः शुचि सत्तम सर्व प्रमाण संवादी वृषांक वृषवाहन ईशः पिनाकी खटवांगी चित्रवेश चिरंतन तमोहरः महायोगी गोप्ता ब्रह्मा धुर्जटी कालकालः कृत्तिवासा सुभगः प्रणवात्मकः उन्नघ्रः पुरुषः जुष्य दुर्वासा पुरुषासन दिव्या युधः
स्कंद गुरु परमेष्टि परात्परः अनादिमध्य निधन गिरीशः गिरिजाधव कुबेरबंधु श्रीकंठ लोकवर्णोत्तमः मृदु समाधिवेद्य कोदंडी नीलकंठ परश्वधी विशालाक्षः मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः धर्मधाम क्षमाक्षेत्रम भगवान भगनेत्रभित उग्र पशुपति ताक्ष्य प्रिय भक्त परंतप दाता दयाकर दक्ष कपर्दी कामशासन शमशाननिलय सूक्ष्म शमशानस्थ महेश्वर लोककर्ता मृगपति महाकर्ता महाऔषधि उत्तर गोपति गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातन नीति सुनीति शुद्धात्मा सोम सोमरत सुखी सोमप अमृतप सौम्य महातेज महाद्युति तेजोमय अमृतमय अन्नमय सुधापति अजात शत्रु आलोक संभाव्य हव्यवाहन लोककर वेदकर सूत्रकार सनातन महर्षि कपिलाचार्य विश्वदीप्ति त्रिलोचन पिनाकपाणि भूदेव स्वस्तिद स्वस्तिकृत सुधी धात्रिधामा धामकर स्वर सवर्ग सर्वगोचर ब्रह्मश्रिक विश्वश्रिक सर्ग कर्णिकार प्रिय कवि शाख विशाख गोशाख शिव भिष गनुक्तमः गंगाप्यलोदक भव्य पुष्कल स्थपति स्थिर विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथि सगण गणकाय सुकृति छिन्न संशय कामदेव कामपाल भस्मोधुलित विग्रह भस्मप्रिय भस्मशायी कामी कांत कृतागम समावर्त अनिवृत्तात्मा धर्मपुंज सदाशिव अकल्मष चतुर्बाहु दुरावास दुरासद दुर्लभ दुर्गम दुर्ग सर्वायुध विशारद आध्यात्म योग निलय सुतंतु तंतुवर्धन शुभांग लोकसारंग जगदीश जनार्दन भस्म शुद्धिकर मेरु ओजस्वी शुद्ध विग्रह असाध्य साधु साध्य भृत्य मरकट रूप त्रिक हिरण्य रेता पौराण रिपुजीवहर बलि महाहृद महागर्थ सिद्ध वृंदार विंदित व्याघ्र चरमांबर व्याली महाभूत महानिधि अमृताश अमृत पपु पांच जन्य प्रभंजन पंचविंश तितवस्थ पारिजातः परावर सुलभ सुव्रत शूर ब्रह्म वेद निधि निधि वर्णाश्रम गुरु वर्णी शत्रुजित शत्रुतापन आश्रम छपण श्याम ज्ञानवान अचलेश्वर प्रमाणभूत दुर्गज्ञ सुपर्ण वायुवाहन धनुर्धर धनुर्वेद गुण राशि गुणाकर सत्य सत्यपर अदीन धर्मांग धर्म साधन अनंत दृष्टि आनंद दंड दमनीय दमयता दमः अभिवाद्य महामाय विश्वकर्म विशारद वीतराग विनीतात्मा तपस्वी भूतवाहन उन्मत्तेश प्रच्छन्न जित काम अजीत प्रिय कल्याण प्रकृति कल्प सर्वलोक प्रजापति तरस्वी तारक धीमान प्रधान प्रभु अव्यय लोकपाल अंतर्हितात्मा कल्पादि कमलेक्षण वेदशास्त्र शास्त्रस्तव्यज्ञः अनियम नियताश्रय चंद्र सूर्य शनि केतु वरांग विद्रुम छवि भक्तिवश्य परब्रह्म मृगबाणापर अनध आद्रि अद्रयालय कांत परमात्मा जगत गुरु सर्वकर्मालय तुष्ट मंगल्य मंगलावृत महातपा दीर्घतपा स्तवष्ट स्थविरो ध्रुव अह संवत्सर व्याप्ति प्रमाणम परमम तपः संवत्सरकर मंत्र प्रत्यय सर्वदर्शन अज सर्वेश्वर सिद्ध महारेता महाबल योगी योग्य महातेजा सिद्धि सर्वादि अग्रह वसु वसुमना सत्य
सर्व पाप हरो हर सुकृति शोभन श्रीमान वेदांग वेद विन्मुनि ब्राजऋष्णु भोजनम भोक्ता लोकनाथ दुराधर अमृत शाश्वत शांत बाण हस्त प्रतापवान कमंडलु धर धनवी अवागमन सगोचर अतीन्द्रियो महामय सर्वावास चतुष्पथ कालयोगी महानाद महोत्साहो महाबल महाबुद्धि महावीर भूतचारी पुरंदर निशाचर प्रेतचारी महाशक्तिर महाद्युति अनिर्देश वपु श्रीमान सवाचार्य मनोगति बहुश्रुत अमहामाय नियतात्मा ध्रुवो ध्रुव ओजस्ते जो द्युतिधर जनक सर्वशासन नित्य प्रिय नित्य प्रकाशात्मा प्रकाशक स्पष्टाक्षर बुद्ध मंत्र समान सार संपल्भ युगाधिक्री द्योगार्थवर्थ गंभीर वृषवाहन इष्ट अविशिष्ट शिष्टेष्ट सुलभ सारशोधन तीर्थ रूप तीर्थ नामा तीर्थ दृश्य तीर्थद अपानिधि अधिष्ठानम दुर्जय जय कालवित प्रतिष्ठित प्रमाणज्ञ हिरण्य कवच हरि विमोचन सुरगण विद्वेश विंदु संश्रय बाल रूप अबलोन्मत्त अविकर्ता गहन गुह करणम कर्ता सर्वबंध विमोचन व्यवसाय व्यवस्थान स्थानद जगदा द्विज गुरुदः ललित अभेद भावात्मानिमनि संस्थित वीरेश्वर वीरभद्र वीरासन विधि विराट वीर चूड़ामणि वेत्ता चिदानंद नदीधर आज्ञाधार त्रिशूली सिपिविष्ट शिवालय वातखिल्य महाचाप तिग्मांशु बधिर खग अभिराम सुषण सुब्रह्मण्य सुधापति मघवान कौशिक गोमान विराम सर्वसाधन ललाटाक्ष विश्वदेह सारा संसार चक्रभित अमोघ दंड मध्यस्थ हिरण्य ब्रह्मवर्चसी परमार्थ परोमायी शंबर व्याघ्रलोचन रुचि विरचि स्वरबंधु वाचस्पति अहरपति रवि विरोचन स्कंद शास्ता वैवस्व यमः युक्तिरुन्नतकृति सानुराग परंजय कैलासाधिपति कांत सविता रविलोचन विद्वत्वम वीतभय विश्वभर्ता अनिवारित नित्य नियत कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन दूरश्रवा विश्वसह ध्येय दुस्वप्न नाशन उत्तारण दृष्टकृतिहा विज्ञेय दुस्सह अभव अनादि भूर्भुवो लक्ष्मी किरीटी त्रिदशाधिप विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीर रुचिरागंध जनन जन्म जन्मादि प्रीतिमान नीतिमान ध्रुव वशिष्ठ कश्यप भानु भीम भीम पराक्रम प्रणव सत्पथाचार महाकोश महाधन जन्माधिप महादेव सकलागमरा पारग तत्वम तत्वपति एकात्मा विभु विभूषण ऋषि ब्राह्मण ऐश्वर्य जन्म मृत्यु जरातिग पंचयज्ञ समुत्पत्ति विश्वेश विमलोदय आत्मयोनि अनाद्यंत वत्सल भक्तलोक धृक गायत्री वल्लभ प्रांशु विश्वावास प्रभाकर शिशु गिरिरट सम्राट सुषेण सुरश द्रुहा अमोघरष्टिनेमि कुमुद विगत ज्वर स्वयं ज्योतिष तनु ज्योति आत्मज्योति अचंचल पिंगल कपिल मश्रु भाल नेत्र त्रयी तनु ज्ञान स्कंदो महानीति विश्वोपत्ति उपलवः भागो विवस स्वानादित्य योगपार दिवसपति कल्याण गुणनामा पापः पुण्य दर्शन उदार कीर्ति उद्योगी सद्योगी सदसन्मय नक्षत्रमाली नाकेश स्वाधिष्ठान पदाश्रय पवित्र पापहारी मणिपुर नभोगति
हृतपुंडरी कमासीन शक्र शांत वृषाकपि उष्ण गृहपति कृष्ण समर्थ अनर्थ नाशन अधर्म शत्रु अज्ञेय पुरुहूत पुरुषित ब्रह्मगर्भ बृहद्गर्भ धर्मधेनु जनाधम जनागम जगद्धि सुगत कुमार कुशलागम हिरण्यवन्यो ज्योतिष्मान नानाभूत रथ ध्वनि अराग नयनाध्यक्ष विश्वामित्र गणेश्वर ब्रह्मज्योति वासुधामा महाज्योतिर्नुत्तम महामातः मातरिश्वा नभस्वान नागहार्दिक पुलत्स्य पुलह अगस्त्य जातुकर्ण जातुकन्य पराशर निरावरण निर्वार वैरंच विष्ट्वा आत्मभू अनिरुद्ध अत्रि ज्ञानमूर्ति महायशा लोकवीराग्रणी वीर चंड सत्यपराक्रम व्यालाकल्प महाकल्प कल्पवृक्ष कलाधर अलंकृष्णु अचल रोचिष्णु विक्रमोन्नत आयु शब्दपति वेगी प्लवन शिखिरा सारथी असंश्रेष्ठ अतिथि शक्र परमार्थी पादपासन वश्रुश्रवा हव्यवाह प्रतप्तः विश्वभोजन जप्य जरा दिशमन लोहितात्मा तनून पात बृहदश्व नभो योनि सुत प्रतीक तमिस्रहा निधागस्तपन मेघ स्वच्छ परपुरंज सुखानिल सुनिष्पन्न सुरभि शिशिरात्मक वसंतो माधव ग्रीष्म नभस्य बीजवाहन अंगिरा गुरु आत्रेय विमल विश्ववाहन पावन सुमति सुमतिर विद्वान त्रैविद्य वरवाहन मनोबृद्धि अहंकार क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपालक जमदग्नि बलनिधि विगाल विश्वगालव अघोर अनुत्तर यज्ञ श्रेष्ठ निश्चय सप्रद शैला गगन कुंदाब दानवारी अरिंदम रजनी जनक चारु निश्रय लोकशल्य धृक चतुर्वेद चतुर्भाव चतुरश्रुतिश प्रिय आमनाय समामनाय तीर्थदेव शिवालय बहुरूप महारूप सर्वरूपाचारच ज्ञान निर्मायको न्यायी न्याय गम्य निरंजन सहस्त्र मूर्धा देवेंद्र सर्वशस्त्र प्रभंजन मुंड विरूप विक्रांत दंडी दांत गुणोत्तम पिंगलाक्ष जनाध्यक्ष नीलग्रीव निरामय सहस्रबाहु सर्वेश शरण्य सर्वलोकधृक पद्मासन परंज्योति पारम्य पर्य फलप्रद पदम गर्भ महागर्भ विश्वगर्भ वीक्षण विचक्षण परावरज्ञ वरद वरेण्य महास्वन देवासुर गुरुर्देव देवासुर नमस्कृत देवासुर महामृत्य मित्र देवासुर महेश्वर देवासुरेश्वर दिव्य देवासुर महाश्रय देव देवमय अचिंत्य देव देवात्म संभव सद्योनि असुर व्याघ्र देव सिंह दिवाकर विबुधाग्रश्रेष्ठ सर्व वेदोत्तम शिव ज्ञानरथ श्रीमान शिखी श्री पर्वत प्रिय वज्रहस्त सिद्ध खड़ग नरसिंह निपातन ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिप धन्दी नंदीश्वर अनंत नग्नव्रत धर शुचि लिंगाध्यक्ष सुराध्यक्ष योगाध्यक्ष युगावह स्वधर्मा स्वर्गत स्वर्गक्षर स्वरमय स्वन बाणाध्यक्ष बीजकर्ता धर्म वृद्धम संभव दम्भ अलोभ अर्थ विक्षंभु सर्वभूत महेश्वर शमशान निलय त्रयक्ष सेतु अप्रतिमाकृति लोकोत्तर स्फुटालोक त्रयंबक नागभूषण अंधकारी मुखद्वेषी विष्णु कंध पातन हीनदोष अक्षय गुण दक्षारी पूषदंत भित
दुर्जटी खंड परशु सकलो निष्कल अनग ककाल सकलाधार पांडुराभ मृदो नट पूर्ण पुर्यता पुण्य सुकुमार सुलोचन सामगे प्रिय अक्रूर पुण्य कीर्ति अनामय मनोजव तीर्थकर जटिल जीवितेश्वर जीवितांतकर नित्य वसुरेता वसुप्रद सदगति संस्कृति सिद्धि सज्जाति खलकंटक कलाधर महाकालभूत सत्यपरायण लोक लावण्यकर्ता लोकोत्तर सुखालय चंद संजीवन शास्ता लोक गुण महाधिप लोक बंधुर लोकनाथ कृतज्ञ कीर्तिभूषण अन्न पायोक्षर कांत सर्वशस्त्र भृताम वरह तेजोमय द्युतिष्धर लोकानाम ग्रणी अणु शुचिस्म प्रसन्नात्मा दुर्जय दुर्तिक्रम ज्योतिर्मय जगन्नाथ निराकार जलेश्वर तुम्बवीण महाकोप विशोक शोकनाशन त्रिलोकेश सर्वशुद्धि अधोक्षज अव्यक्त लक्षणों देव व्यक्ताव्यक्त विशानपति वरशील वरगुण सार मानदंडन भय ब्रह्मा विष्णु प्रजापाल हंस हंस गति वय वेदा विधाता धाता श्रेष्ठा हर्ता चतुर्मुख कैलाश शिव खरावासी सर्वावासी सदागति हिरण्यगर्भ दुर्हिरा भूतपाल भूपति सद्योगी योग विद्योगी वर ब्रह्म ब्राह्मण प्रिय देव प्रियो देवनाथ देवज्ञ देवचिंतक विषमाक्ष विशालाक्ष वृषदो वृषवर्धन निर्मम निरहंकार निर्मोह निरूप द्रव दर्पहा दर्पद दृप्त सर्वतुर्प परिवर्तक सहस्रजित सहस्रार्ची स्निग्ध प्रकृति दक्षिण भूत भव्य भवन्नाथ प्रभव भूतिनाशन अर्थ अनर्थ महाकोश परकायक पंडित निष्कंटक कृतानंद निर्व्याजो व्याजमर्दन सत्यवान सत्ववान सात्विक सत्यकीर्ति स्नेह कृतागम अकंदपति गुणग्राही नैकातम नैक कर्मकृत सुप्रीत सुमुख सूक्ष्म सुकर दक्षिणानिल नंदी स्कंद धर धुर्य प्रकट प्रीतिवर्धन अपराजित सर्वसत्व गोविंद सत्ववाहन अधृत स्वधृत सिद्ध पूतमूर्ति यशोधन वराहंगश श्रृंग धृक श्रृंगी बलवान एक नायक श्रुति प्रकाश श्रुतिमान एक बंधु अनेक कृत श्रीवत्सल शिवारंभ शांत भद्र सम यश भूयश भूषय भूषण भूति भृतकृत भूतवाहन अकंपः भक्तिकाय कालः नीललोहित सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति प्राण परार्थ वृत्ति वरद विरक्त विशारद शुभ शुभकर्ता शुभ नाम शुभ स्वयं अनर्थित अगुण साक्षी अकर्ता कनक प्रभ स्वभाव भद्र मध्यस्थ शत्रुघ्न विघ्न नाशन शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्यु सर्व सिंह तेजो राशि मणि असंख्य योन प्रमेयात्मा वीर्यवान वीर कोविद वेद्य वियोगात्मा परावर मुनीश्वर अनुत्तमो दुराधर्ष मधुर प्रिय दर्शन सुरेश शरणम सर्व शब्द ब्रह्म सतांगति कला काल वृक्ष काल काल कंकणीकृत वासुकी महेशवास महीभर्ता निष्कलंक वृषंखल द्युतिस्तरमणि धन्य सिद्धिद सिद्धि साधन विश्वत संवृत्त स्तुत्य वीणोरस्क महाभुज सर्वयोनि निरांतक नर नारायण प्रिय निर्लेपो निष्प्रपंचात्मा निर्व्यंग व्यंगनाशन स्तव्य स्तव प्रिय स्तोता व्यासमूर्ति निरंकुश निर्वध्यम योपाय विद्या राशि रस प्रिय प्रशांत बुद्धि अक्षुण्ण संग्रही नित्य सुंदर वैयाघ्य धुर्य धात्रीश शाकल्य शर्वरीपति परमार्थ गुरुदत्त सूरी आश्रीवत्सल सोम
रसज्ञ रसद सर्वसत्वावलंबन। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने प्रतिदिन सहस्र नामों का पाठ करके भगवान शिव की स्तुति और पूजन करके उनके लिंग पर प्रत्येक नाम पर कमल का पुष्प चढ़ाया। इन नामों का प्रतिदिन पाठ करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और एक नाम का जाप करते और एक कमल पुष्प शिव जी को अर्पित करते रहें। इस प्रकार प्रतिदिन उनका पूजा करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। विष्णु जी ने भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यही किया और जिससे प्रसन्न होकर कल्याणकारी शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और बोले, आपने मेरे स्वरूप का स्मरण करते हुए शिव सहस्र नाम का पाठ किया है, इसलिए आपके सभी मनोरथों की सिद्धि होगी। मेरे द्वारा दिया गया ये सुदर्शन चक्र तुम्हें सदैव भयमुक्त करता रहेगा। जो मनुष्य प्रातःकाल शुद्ध हृदय और भक्ति भावना से प्रतिदिन मेरे सहस्र नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। उसे किसी प्रकार का दुख या भय नहीं होगा। इस महास्तोत्र का 100 बार पाठ करने से अवश्य कल्याण होता है, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस सहस्रनाम स्रोत का पाठ करने से मनुष्यों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। साथ ही वो जीवन मरण के झंझटों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। शिव जी के इन उत्तम वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे महादेव, मैं आपका दास हूँ और आपकी शरण में हूँ। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूंगा। आप मुझ पर इसी प्रकार कृपा दृष्टि बनाए रखें। शिव जी बोले, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। सभी देवताओं में श्रेष्ठ और स्तुति के योग्य आप होंगे। इस जगत में विश्वंभर नाम से विख्यात होंगे। ये कहकर शिव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी वरदान से प्रसन्न होकर अपने आराध्य शिव जी का ध्यान और धन्यवाद करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। फिर वे प्रतिदिन शिव जी के सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करने लगे और अपने भक्तों को भी इसका उपदेश देने लगे। हे मुनिगणों, इस प्रकार आपको शिव सहस्र नाम स्तोत्र का फल बताया गया है। इसे पढ़ने और सुनने से सभी पापों का नाश होता है। पाप पुण्य के विषय में व्यास जी बताते हैं, इस संसार में पाप करने वाले मनुष्य सदा नरक के भागी होते हैं। ऐसे नरक जाने वाले प्राणियों के विषय में मैं आपको बताता हूँ। इस संसार में अनेक प्रकार के पाप कर्म होते हैं जिनके कारण मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। पर स्त्री की इच्छा, पराया धन पाने की इच्छा, दूसरों का बुरा सोचना, अधर्म करना, ये सब मन के पाप होते हैं। इसी प्रकार झूठ बोलना, कठोर बोलना, दूसरों की चुगली करना, ये वाणी द्वारा किए गए पाप कर्म होते हैं। अभक्ष्य भक्षण करना, हिंसा करना, असत्य करना, किसी का धन वस्तु हड़प लेना, ये सभी शारीरिक पाप कहे जाते हैं और इनका फल बहुत भयानक होता है। अपने गुरु या माता पिता की निंदा करने वाले महापापी नरक में जाते हैं। यही नहीं, ब्राह्मणों को कष्ट देना, शिव ग्रंथों को नष्ट करना भी महापाप माना जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव की स्तुति और पूजन नहीं करते और न ही शिवलिंग को नमस्कार करते हैं, वो भी नरक के भागी होते हैं। बिना गुरु की पूजा के शास्त्रों को सुनने की कोशिश करने वाले, गुरु सेवा से जी चुराने वाले, गुरु त्यागी और गुरु का अपमान करने वाले नरकगामी होते हैं। ब्रह्म हत्या करने, मद्यपान करने, गुरु के स्थान पर बैठने तथा गुरु माता को कुदृष्टि से देखने वाले नरक में जाने योग्य ही होते हैं। वेदों की जानकारी रखने वाले, पूजा आराधना को त्याग देने वाले, दूसरों की अमानत को हड़पने वाले और चोरी करने वाले सभी मनुष्यों को नरक में ही जाना पड़ता है। पर स्त्री का भोग करने वाले या व्यभिचार करने वाले मनुष्य अवश्य ही नरक में जाते हैं। यही नहीं, पुरुष, स्त्री, हाथी, घोड़ा, गाय, पृथ्वी, चांदी, वस्त्र, औषध, रस, चंदन, अगर, कपूर, पट्टे, कस्तूरी आदि को अकारण ही बेच देने वाले मनुष्य को नरक अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस प्रकार यही कुछ ऐसे महापाप माने जाते हैं जिनके कारण मनुष्य को नरक की घोर कष्टदायक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। पापी कौन होता है? किसी भी बात पर घमंड या अभिमान करना, क्रोध, कपट, साधुओं से द्वेष रखना, किसी अन्य पर अकारण कलंक लगाना, शिवालय के
वृक्ष और बगीचे में लगे पेड़ का फल फूल टहनियाँ तोड़ना और हरियाली को उजाड़ने वाले, किसी के धन को लूटने वाले या किसी के धन धान्य या पशुओं को चुराने वाले, जल को अपवित्र करने वाले, स्त्री या पुत्र को बेचने वाले, अपनी स्त्री की रक्षा न करने वाले, दान न करने वाले, झूठ बोलने वाले, शास्त्रों के अनुसार कार्य न करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, पितृयज्ञ और देव यज्ञ न करने वाले, व्यभिचार करने वाले और भगवान में आस्था न रखने वाले सारे मनुष्य पापी कहे जाते हैं। पर स्त्री पर आसक्त होना, हिंसा करना, बांस, ईंट, लकड़ी, पटिया, सींग, काल आदि से मार्ग रोक कर दूसरों की सीमा हथिया लेना, पशुओं और नौकरों से बुरा व्यवहार करने वाले एवं उन्हें दंड देने वाले, भिखारियों को भिक्षा न देने वाले, भूखे को भोजन न देने वाले, शिव मूर्ति को खंडित करने वाले, गाय को मारने वाले, बूढ़े बैल कसाईयों को देने वाले, दीन वृद्ध दुर्बल रोगी को सताने वाले, शरणागतों पर दया न करने वाले मूर्ख मनुष्य पाप के भागी होते हैं। अन्याय करने वाले राजा, ब्राह्मणों से कर वसूलने वाले, गरीबों से छीनकर धन एकत्रित करने वाले मनुष्य नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी बढ़ई, वैद्य, सुनार, शिल्प करने वाले, ध्वजा बनाने का कार्य करने वाले मनुष्य भी पापी होते हैं। जो किसी अन्य स्त्री को चुराकर अपने घर में रखते हैं वो महापापी होते हैं। नीति के विपरीत व्यवहार करने वाले, घृत, तेल, अन्न, पेय, शहद, मांस, मद्य, कमंडल, तांबा, सीसा, रांगा, हथियार, शंख आदि की चोरी करने वाले वैद्य, वैष्णव नरकगामी होते हैं। पशु पक्षी, मनुष्य, दानव आदि सभी पापियों को निश्चय ही यमराज के अधीन जाना पड़ता है। एक दूसरे को असमानता का व्यवहार करने वाले दुष्ट पापियों को दंड देने वाले सभी के शासक यमराज हैं और मरने के बाद मनुष्य को यातनाएं भोगनी ही पड़ती हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में ही अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। बिना प्रायश्चित किए पापों का नाश असंभव होता है। जो भी मनुष्य मन, वाणी और शरीर द्वारा जाने अनजाने में पाप करता है वो अपने दुष्कर्मों का फल अवश्य ही भोगता है। इस धरती पर पाप करने वाले सभी मनुष्यों को यमलोक जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। पुण्यात्मा जीव उत्तर दिशा के मार्ग से यमलोक जाते हैं, जबकि पापी मनुष्य को दक्षिण दिशा की ओर से यमपुरी जाना होता है। वैवस्वत नगर और यमपुरी के बीच की दूरी 86,000 योजन की है। धर्मात्मा मनुष्य जो दयालु प्रवृत्ति के हैं सुगम मार्ग से पहुंच जाते हैं, जबकि पापियों को बड़े कठिन मार्ग से जाना पड़ता है। उनके रास्ते में नुकीले कांटे, गर्म बालू और छुरियों जैसे नुकीले कंकड़, कीचड़, सुइयां, अंगारे, लंबे अंधकार युक्त वन, बर्फीले मार्ग, गंदा पानी, शेर, भेड़िए, बाघ, मच्छर और अनेक तरह के जहरीले और भयंकर कीड़े, सांप, सुअर, भैंसे और अनेक भयानक जीव, भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी उस पापी मनुष्य को रास्ते में कष्ट देने के लिए खड़े रहते हैं। वे पापी मनुष्य इतने भयानक रास्ते पर यमदूतों की मार सहते हुए आगे बढ़ते हैं। भूख प्यास से व्याकुल नंगे शरीर वे यातनाएं सहते हुए रास्ते को तय करते हैं और पीड़ा की अधिकता के कारण रोते और चीखते चिल्लाते हैं। उनके शरीर से खून बहता है और कीड़े उन्हें नोचते हैं, परंतु यमदूत फिर भी उन्हें पाशों से बांधकर घसीटते रहते हैं। इस तरह अत्यंत कठिन मार्ग पर चलते हुए वे अपनी यमलोक तक की यात्रा को पूरा करते हैं, जहां पहुंचकर यमदूत उन पापी मनुष्यों को यमराज के सामने ले जाते हैं, जहां यमराज उन मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा देखते हैं। पुण्य आत्माओं को यमराज प्रसन्नता पूर्वक उत्तम विमान में बैठाकर सादर स्वर्ग लोक भेज देते हैं, परंतु यदि उन्होंने कुछ भी पाप किए होते हैं तो उन्हें उनका दंड अवश्य भोगना पड़ता है और अपने पापों को भोगने के बाद उन्हें यमदूतों द्वारा स्वर्ग भेज दिया जाता है। परंतु ऐसे मनुष्य जो सदा ही पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं उनको यमराज का बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। यमराज भयंकर दाढ़ों वाले, विकराल भौं वाले, अनेक भयानक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, 18 हाथ वाले, काले भैंसे पर बैठे अग्नि के समान लाल आंखों वाले, प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी भयानक रूप धारण किए दिखाई देते हैं और पापियों को बड़े कठोर दंड देते हैं। तब भगवान उनके कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से उन्हें समझाते हैं और उनके पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा उनके सामने प्रस्तुत करते हैं।
जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपा कर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार पापियों की जीवात्माओं को भी शुद्ध करने के लिए नरक की अग्नि में डाला जाता है। सबसे पहले पापियों के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधकर उन्हें पेड़ पर उल्टा लटका दिया जाता है। उनके पैरों में लोहा बांध दिया जाता है ताकि दर्द से तड़पते हुए प्राणी अपने द्वारा किए गए पापों को याद करे। उसके बाद उन्हें तेल के उबलते हुए कड़ाहे में इस प्रकार भूना जाता है जिस प्रकार हम बैगन भूनते हैं। फिर उन्हें अंधकार युक्त कुओं में ढकेल दिया जाता है, जहां पर अनेकों प्रकार के कीड़े और भयानक जीव उन पर चिपट जाते हैं, उन्हें नोचते और खाते हैं। इस तरह पापी जीवों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। फिर कुओं से निकाल कर उन्हें पुनः नरक में फेंक दिया जाता है। वहां पर उनकी पीठ पर बड़े बड़े हथौड़ों से, जो कि तपाए हुए होते हैं, उनकी पीठ को छलनी कर दिया जाता है। कहीं उन पापी आत्माओं को आरी से चीरा जाता है। फिर उन पापात्माओं को मांस और रुधिर खाने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार वे पापात्मा मनुष्य अनेक कष्टों को भोगते हैं। उनका शरीर अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है। उसके बाद वे यमदूत पापियों को निरुद्वास नामक नरक में डाल देते हैं। वहां रेत के भवन होते हैं जो कि भट्टी के समान तपकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। वहीं पर पापी प्राणियों के हाथ, पैर, सिर, माथे, छाती और शरीर के अन्य अंगों पर आग में तपते हुए हथौड़ों से एक के बाद एक अनगिनत प्रहार किया जाता है। उसके बाद उसे गर्म रेत में फेंक दिया जाता है। फिर गंदे कीचड़ में फेंका जाता है। कुंभीपाक नामक नरक में पापात्माओं को तेल के जलते हुए कड़ाहों में पकाया जाता है। फिर लाजाभक्ष सूची पत्र में डाल दिया जाता है। वहां उन्हें धधकती हुई आग में फेंक दिया जाता है। फिर यमदूत अपने वज्र के समान कठोर प्रहारों से इन पापियों को छलनी करते हैं और उनके घावों पर नमक भर देते हैं। उनके मुंह में लोहे की कील डाल दी जाती है। भोग विलासी प्रवृत्ति के दुष्ट मानवों को यमदूत लोहे की गर्म स्त्री मूर्ति से चिपका देते हैं। महात्माओं की निंदा करने वाले पापियों के कानों में लोहा, तांबा और सीसा और पीतल को गलाकर भर दिया जाता है। जो पापी कामी पुरुष बुरी नजर से नारी को देखते हैं, उनकी आंखों में सुई और गर्म राख भर दी जाती है। जो पापी महात्माओं के दिए गए धर्म संबंधित उपदेशों की अवमानना करते हैं और धर्मशास्त्रों की निंदा करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जीभ, होंठ, नाक और सिर में 3 नोकों वाली कीलें ठोक दी जाती हैं और उन पर मुद्गरों से चोट की जाती है। दूसरों का धन चुराने वाले, पूजा सामग्री को पैर लगाने वाले दुष्ट मनुष्यों को अनेक प्रकार की यातनाएं भोगने के लिए दी जाती हैं। जो पापी धन होते हुए भी दान नहीं करते और घर पे आए हुए भिखारी को खाली लौटा देते हैं, ऐसे पुरुषों को घोर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जो सत्पुरुष भगवान शिव का पूजन करके विधि विधान से उनका हवन करने के बाद शिव मंत्र को जाप करके यम मार्ग को रोकने वाले श्याम और शवल नामक श्वानों एवं पश्चिम, वायव्य, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में रहने वाले पुण्य कर्मों वाले कौवों को बलि देते हैं, उन मनुष्यों को कभी यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता। 4 हाथ लंबा मंडप बनाकर उसके ईशान में धन्वंतरी, पूर्व में इंद्र, पश्चिम में शुद्ध सोम और दक्षिण में यम और पितरों के लिए बलि देनी चाहिए। तो उसके बाद कुत्तों और पक्षियों के लिए अन्न डालें। स्वाहाकार, स्वधाकर, वषटकार और हंतकार धर्ममयी गाय के 4 स्तन हैं। इसलिए गौ सेवा को आवश्यक माना जाता है और इसलिए हम गौ माता की पूजा करते हैं। ऐसा न करने वाले पापा मनुष्य अवश्य ही दुर्गति होती है और वो नरक को भोगते हैं और अनेक दुखों का सामना करते हैं। अन्नदान की क्या महिमा है। पापी मनुष्यों को अनेक दुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करना पड़ता है। ऐसा कोई उपाय है जिससे यम मार्ग की यात्रा सुखपूर्वक पूरी की जा सके। व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी उन्हें बताते हैं, ऐसे जीव बिना कष्टों के सीधे यमलोक पहुंच जाते हैं जो दयालु होते हैं और सदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए सदैव दूसरों की सहायता हेतु कार्य करते हैं। जो सत्पुरुष ब्रह्मांडों को खड़ाऊ या जूते पहनते हैं, ब्राह्मणों को खड़ाऊ या जूते पहनाते हैं, वे घोड़े पर यमपुरी पहुंचते हैं। इसी प्रकार छाता और बिस्तर दान करने वाले आराम से आसन पर बैठकर पेड़ पौधे लगाने वाले वृक्षों की छाया में यमपुर पहुंचते हैं। जो मनुष्य फूलों की वाटिका लगाते हैं,
उन्हें ले जाने के लिए पुष्प विमान आता है। साधु संतों के लिए मकान बनवाने वाले मनुष्य को सुंदर भवन विश्राम के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार माता पिता, ब्राह्मण और गुरुओं की सेवा करने वाले पुरुषों का आदर होता है। अन्न और जल का दान करने वाले मनुष्यों को यमपुरी के रास्ते में अन्न जल की कोई कमी नहीं होती। ब्राह्मणों के चरण दबाने वाले मनुष्य आराम पूर्वक घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। संसार में अन्न का दान सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि अन्न खाकर ही जीव का शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म पुष्ट होता है और शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला उत्तम साधन है। इसलिए मनुष्य को अन्न का दान अवश्य ही करना चाहिए। अपने घर पर पधारे अतिथियों का उचित सादर सत्कार अवश्य करना चाहिए और द्वार पर आए गरीब, भूखों और भिखारियों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अन्नदान करने वाले सज्जन पुरुष स्वर्ग में निवास करते हुए अनेकों सुखों को भोगते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। सभी जीवों को जीवन देने वाला जल है। जो मनुष्य पीने के लिए जल के लिए कुआं खोदते हैं, उनका आधा पाप नष्ट हो जाता है। तालाब बनवाने वाले पुरुष को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। देव, दानव, गंधर्व, नाग और चर अचर सभी जीव जल पर ही आश्रित हैं। जिस तालाब में बरसात का जल भर जाता है, उसे बनाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। सर्दियों में जो तालाब जल से भरा रहता है, उसे बनाने वाले को 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी तरह हेमंत और शिशिर ऋतु में भरे तालाब के निर्माण कराने वाले को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए तालाब खुदवाना पुण्यदायक और कल्याणदायक माना जाता है। इसी प्रकार मार्ग में वृक्ष और बगीचे लगवाने वाले प्राणियों के पूरे वंश का उद्धार हो जाता है। फल फूल वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण और उनकी छाया से वो वहां से आने जाने वाले राहगीरों को राहत मिलती है। ये वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस, देव, मनुष्यों को सुख देने वाले होते हैं। इस तरह इस संसार में सत्य को सबसे उत्तम कहा गया है। यही सत्य ब्रह्म, तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितरों का पूजन, जल, विद्यादान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्स्वरूप है। सत्यभाषी मनुष्य तपस्वी, सत्य धर्म का अनुसरण करने वाला सिद्ध पुरुष होता है, जो विमान में बैठकर सीधे स्वर्ग जाता है। सदैव सत्य बोलना ही फल देने वाला है। तपस्या के बिना किसी भी मनुष्य को या जीव को भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुद्ध हृदय और मन से त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल देवादिदेव महादेव की तपस्या करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। तपस्या ही सारे संसार को सुख और शांति प्रदान करने वाला है। इसलिए सुखों की इच्छा करने वाले और भोग और मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को तप अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य ब्राह्मण वेद शास्त्रों को पढ़कर दूसरे मनुष्यों को सुनाते हैं, उन्हें सारे पुण्यों का फल मिलता है। इस संसार में मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोगों को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावना से शिव पुराण की परम पवित्र कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिव पुराण की कथा अवश्य सुने या पढ़ें। इस संसार में अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होने के लिए शिव पुराण का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। निरंतर योग शास्त्रों का अध्ययन करने या पुराणों का श्रवण करने से समस्त पापों का नाश होता है और धर्म की वृद्धि होती है। धन्यवाद मित्रों। अगर इस शिव जी के महिमा के वर्णन में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद।